हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीट नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करें हम चैप्टर सेल की, क्लास 11th का चैप्टर 8। वी ऑल नो दैट एंड टुडे हम लोग जब एंड की तरफ पहुंच गए हैं, आज जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो है आपके सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। नाउ इफ यू हैव स्टडीड इन योर क्लास जूनियर क्लासेस, आपको पता होगा कि जो सेल डिवीजन होती है उसके टाइम पे इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो आपके सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स हैं, नाउ दीज हेल्प द सेल टू डिवाइड। जो सेल डिवीजन है वो इसी की वजह से इनिशिएट होती है, राइट। सो इनका सेल में होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट अगेन आपके प्लांट सेल में ये नहीं मिलेंगे। दीज आर ओनली फाउंड इन योर यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स, राइट। प्लांट सेल्स में दीज आर एब्सेंट। प्लांट सेल में जो इवन जो डिवीजन है, जब हम आगे पढ़ेंगे ये, तब हम देखेंगे वो डिफरेंट तरीके से होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है। बट हम लोगों की बात जब आएगी, फरोफिल होगा और अलग अलग हो जाएंगे। तो बेसिकली जो हम बात कह रहे हैं कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स ये होते क्या है एंड हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम देम, चलिए देखते हैं। ओके, नाउ centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. तो पहले तो क्या बता रहे हैं कि आपके जो सेंट्रोसोम्स हैं, ठीक है, वो एक पेरिफेरी ऑर्गन है, उसके अंदर टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिनका नाम है सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सो क्या है, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। उसके अंदर आपके दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो जनरली इस तरीके से बनाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स, वो देखे गए हैं। नाउ अगेन, जैसे मैंने आपसे कहा, ये सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं। सो यही चीज पहले तो देखिए, बिट बाय बिट पढ़ेंगे, याद रहेगा। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्होंने क्या दिया, ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम, उसके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दो जिनका नाम है सेंट्रियोल। अब इनके आगे सेंटेंस क्या कह रहे हैं, they are surrounded by amorphous pericentriolar material, यानी कि ये जो आसपास का मटेरियल है आपका, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलार मटेरियल। पेरी मतलब आसपास, ठीक है। अब ये आसपास किसके है, सेंट्रियोल के है। सो यही हम कहेंगे, सेंट्रियोल के आसपास का रीजन है आपका पेरीसेंट्रियोलार मटेरियल। सेंट्रोसोम, centrioles, pericentriolar material, right? Now, both the centrioles and a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. तो ये जो है आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्रीज पे है, ठीक है। इस तरीके से होंगे, एक अगर इस तरीके से है, एक इधर होगा, 90 डिग्रीज पे है। अब इसके अंदर एक कार्ट व्हील जैसे ऑर्गेनाइजेशन। अब कार्ट व्हील क्या होता है, आपने देखा होगा, जो हमारी बैलगाड़ी होती है ना, उसका पहिया होता है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से उसका पहिया होता है, और जब ये गाड़ी चलती है तो भी ऐसे ऐसे दिखता है, तो इसको कार्ट व्हील कहते हैं। आपने देखा होगा जिम्नास्टिक्स होते हैं जो तो जो जिम्नास्ट होते हैं उसमें पूरा इस तरीके से बॉडी अपनी टर्न कर लेते हैं, तो उसको कार्ट व्हील करना कहते हैं। तो अब हमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारे सेंट्रियोल हैं, ठीक है, इनके अंदर कार्ट व्हील जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin प्रोटीन। तो अब ये जो है, ठीक है, इसी को हम मैग्नीफाई करके यहाँ देख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये जो है 1 2 3 ऐसे 3 है, बट ये 3 भी जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके 9 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये 9 है, और ये 9 जो इस तरीके से एसोसिएटेड है, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम बता देते हैं। ये भी फर्दर प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ये आपस में सब जुड़े होते हैं, ये सब कनेक्टेड हैं। अच्छा, कौन से प्रोटीन से बने हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। सो सबसे पहले सेंट्रोसोम, उसके अंदर सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स में फर्दर आपके ट्यूब्यूलिन जो कार्टव्हील पोजीशन की तरह है। कितने हैं, 3 3 3, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 1 2 3 3 each. Each of the peripheral fibril is a triplet, जो मैंने कहा। The adjacent triplet are also linked. तो जो यहाँ पे है
ठीक है, जैसे एक यहाँ पे है तो 1 2 3 देखा हमने, फिर हमने क्या देखा, इसी के साथ में है तो 1 2 3, तो जो एडजेसेंट है यानी कि जस्ट जो बगल में है वो भी आपका लिंक किया हुआ है, आपस में उनके भी कनेक्शंस हैं। The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे है आपका, वो भी प्रोटीन का बना हुआ है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हब। ठीक है, अब ये जो आपके पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं यानी कि जो बाहर की तरफ के ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, इनसे भी कनेक्टेड है रेडियल स्पोक्स, स्पोक्स जैसे साइकिल के पहिए में होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो प्रोटीन है। अगेन अगर हम देखें तो सेंट्रियोल्स, ठीक है, इवन जो आपका सेंट्रोजोम है ये काफी हद तक सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बात करें। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल हमने देखा अमॉर्फस है, वो एक अलग हो गया। फिर आपके ट्रिपलेट्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है, बीच में जो है प्रॉक्सिमल रीजन वो भी आपका प्रोटीन से बना हुआ है जिसको हम हब कह रहे हैं, और जो आपके पेरिफेरल ट्रिपलेट से लिंक्ड है जो स्पोक्स हैं वो भी आपके किससे बने हुए हैं, प्रोटीन। सो अगर हम ये कहें कि जो आपके सेंट्रियोल्स हैं और जो आपका सेंट्रोजोम पूरा है वो काफी हद तक इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नाउ यू रियलाइज कि राइबोसोम्स कितने इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन फॉर्म कौन कर रहा है, आप खा रहे हो, ब्रेक डाउन हो रहा है, नया प्रोटीन बन रहा है, कौन कर रहा है। सो दिस इज हाउ इंटरकनेक्टेड आपकी जो सेल की आपस में जो कह सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं। एक फंक्शन दूसरे ऑर्गेनल को सपोर्ट कर रहा है, उसका फंक्शन किसी और को सपोर्ट कर रहा है। गोल्गी अपैरेटस की बात कर लें चाहे, सो ये सारी चीजें एक्टिविटीज जो हैं बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हैं, इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell. जैसे मैंने आपसे कहा spindle fibers जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। सो ये जो है ये भी आपके इनके बने हैं, प्लस हमें क्या बताया जा रहा है कि जो सीलिया और फ्लैजिला है उनका भी जो बेसल बॉडी है, जो मेन चीज है, वो भी आपकी इन्हीं से बनी हुई है एनिमल सेल्स में। अगेन जो आपकी सेल डिविजन है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय सेंट्रियोल्स, दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ये था आपका सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अगर कोई जरा सी भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करेंगे, बताएंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। ठीक है, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहें, बिकॉज जो चीज आपको दिल से चाहिए होती है ना वो मेहनत मांगती है। अगर आपको नीट मेहनत चाहिए वो वाली तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ये नहीं कि एंड मोमेंट पे बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।